दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका सबसे बड़ा शत्रु क्या है? तो आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका नींद है। अगर इस शत्रु से विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो है कमजोरी है, सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम है नींद। स्टूडेंट देखिए दोस्तों, यह समय ऐसा होता है कि इस समय नींद बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो अगर आप लोग नींद का त्याग कर लेते हैं, नींद का त्याग कर लेते हैं तो आप लोग जो है अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए निद्रा से जो है जंग जीतने का जो है प्रयास कीजिए। और दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है कि मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता, मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता, बिना परिश्रम के ज्ञान नहीं मिलता। तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो इसलिए आप लोग जम के मेहनत कीजिए। और जो भी है समस्या, मैथ में तो कोई भी समस्या है तो आप लोग हमको बता सकते हैं, जितना हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व करके बता देंगे दोस्तों। चूँकि समय का अभाव रहता है दोस्तों, तो सभी सब्जेक्ट का जो है सॉल्यूशन तो हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है हमने जो है बताने का प्रयास किया है। और जितना जो है हो सकता है हमने समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तीसरे का जो है सभी खंड कीजिए का सॉल्यूशन, मैंने जो मैथ हम बताए थे संडे टेस्ट पेपर का, तो 1 से 2 तक तो जो है सॉल्यूशन बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तीसरा सभी खंड कीजिए, इसका जो है पूरा सॉल्यूशन। इसके बाद से अगले वीडियो में चौथे का सभी खंड कीजिए का सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है। तो तीसरा है सभी खंड कीजिए, क है निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस समीकरण का जो हम लोग को मूल ज्ञात करना है। समीकरण है 1/x+4 माइनस में 1/x-7 बराबर 11/30, जहाँ x इज नॉट इक्वल टू -4 और 7, माना x का मान -4 और 7 नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका जो हम लोग क्रॉस गुणा करा देते हैं, मैंने x-7 का 1 में गुणा करा देते हैं क्रॉस गुणा, और x+4 का 1 में गुणा करा देते हैं, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करा देते हैं। ओके, तो x-7 का जो है 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x-7 आएगा ना, और x+4 का 1 में गुणा करेंगे, देखिए बीच में तो चिन्ह माइनस का रहेगा, और x+4 का 1 में गुणा करेंगे तो x+4 होगा। ओके, और इसको भी ब्रैकेट में रखते हैं, बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में x+4 इंटू x-7 हो जाएगा, तो x+4 और इंटू x-7। ओके, इज इक्वल कितना हो जाएगा, 11/30। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x-7, अब देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ देखिए प्लस है, x के जगह मैंने x से पहले यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो यहाँ पे चिन्ह आएगा -x। ओके, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और यहाँ पे होगा 4। ओके, और बटे में जो है क्या हो जाएगा, तो इसका आपस में गुणा हो जाएगा, तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, x का x में गुणा होगा तो x² हो जाएगा, और x का -7 में गुणा होगा तो माइनस में 7x हो जाएगा। ओके, अब देखिए प्लस x का जो है मान प्लस 4 से x में गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 4 का -7 से गुणा करेंगे तो 7 चौका 28, माइनस में 28 हो जाएगा। क्यों, प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस का जब भी चिन्हों का गुणा होता है तो यह माइनस होगा। ओके, और 7 चौका 28 होगा, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11/30। यह तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ओके, अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो प्लस में x है, माइनस में x है, तो यह जो है ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और -7 और -4 कितना होगा, 7 4 11, -7 और -4 दोनों जो है चिन्ह समान है, माइनस में है, तो यह जो है जुट जाएंगे और चिन्ह माइनस का ही लिखेंगे, माने -7 -4 7 4 11 माइनस में हो जाएगा,
तो माइनस में लिख सकते हैं हम लोग 11। अब बटे में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x का वर्ग और माइनस में 7x प्लस में 4x है, तो यह घट जाएगा। जब विपरीत चिन्ह है, माइनस है प्लस है, तो यह घट जाएगा। तो 7 में से 4 जा 3 और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का चिन्ह यहाँ पे ज़्यादा है। तो माइनस जो है 3x लिख देंगे। ओके, और माइनस में क्या हो जाएगा 28, माइनस में कितना हो जाएगा 28 बराबर कितना हो गया 11। अब बट्टे में कितना हो जाएगा 30, 11/30। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इसको और छोटा करने के लिए 11 से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं ताकि और छोटा हो जाए, 11 ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग 11 से भाग दे देते हैं इसमें। तो 11 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। ओके, माइनस में, और अब बटे में क्या हो जाएगा, तो x का स्क्वायर और x का स्क्वायर और माइनस में 1/x का स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में हो जाएगा 28, और इधर जो है 11 से भाग देते हैं तो 1 हो जाएगा, अब बटे में हो जाएगा 30। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 11 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, 11 से दोनों पक्षों में दोनों तरफ भाग करने पर। देखिए दोस्तों, ये बीजगणित का ऐसा नियम है कि दोनों पक्षों में अगर भाग देते हैं, चाहे दोनों पक्षों में जो है समान संख्या जोड़ते हैं, चाहे दोनों पक्षों में समान संख्या घटाते हैं, तो इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान पर कोई फर्क का मतलब, जैसे कि मान पर कोई फर्क का मतलब कि इसमें कोई डिसबैलेंसिंग नहीं होता है। मान लीजिए 11 से इधर भी भाग दे दिए, 11 से इधर भी भाग दे दिए, तो इस समीकरण में तो परिवर्तन आया, लेकिन इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है भाग देने से। मैंने इसका समीकरण, इसका केमिकल रिएक्शन जो है बदलता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इतना हो गया। अब हम लोग इसका क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो 30 का -1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 30 का अगर -1 में गुणा करते हैं तो माइनस में 30 होगा। ओके, 30 का अगर -1 में गुणा करते हैं तो माइनस में 30, और इसका 1 में गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, यह जो है ऐसे ही रहेगा, x का स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में कितना हो जाएगा 28। ओके, अब जो है इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब 28 को जो है हम लोग इधर ला देते हैं, या 28 को इधर लाते हैं, इधर 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 0, इसको जो है 2 पार्टों में बांट दीजिए। यहाँ पे मैंने हमने क्या किया कि 30 को भी उठा के इधर लाया। ओके, तो 30 को उठा के इधर लाया तो इधर बचा क्या 0, इधर माइनस में 30 था तो प्लस में 30 हो जाएगा ना। और क्या है, तो x का स्क्वायर है तो माइनस में x का प्लस में लिखेंगे, प्लस में x का स्क्वायर। देखिए x के आगे जो चिन्ह है x के लिए है, x स्क्वायर के आगे जो चिन्ह है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिया गया है, इसका मतलब यह प्लस में है। तो प्लस में लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 28। ओके, अब देखिए 0 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 28 है माइनस में, या प्लस में 30 है। तो प्लस में 30 है और माइनस में 28 है, इसका मतलब 30 में से 28 घटा देना है। तो 30 में से 28 घटाते हैं तो कितना होगा, तो 2 होगा। 30 में से अगर 28 घटाते हैं तो 2 होगा। प्लस में क्या है, तो x का स्क्वायर है और माइनस में 3x है। इसी बात को हम लोग 0 बराबर लिख सकते हैं क्या, x का स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 2 भी लिख सकते हैं। मैंने एक अच्छा अरेंजमेंट मैंने उचित जो है इसको मानक रूप में समझिए, द्विघात समीकरण के मानक रूप में इसको लिख दिया गया। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के मानक रूप में अगर इसको लिखा गया तो कितना हो गया, 0 बराबर इतना इतना। या इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग मैंने 0 को इधर कर देते हैं और इसको पूरा को इधर कर सकते हैं
यानी कि यक्स का स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 2 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमने इसका कोई चिन्ह नहीं बदला है, इसका मतलब हमने इस पूरा समीकरण को ही घुमा दिया है। ठीक है, तो मैंने इतना बराबर 0 या इतना बराबर 0 लिख सकते हैं ना, तो इसीलिए हमने इसके चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं किया और इतना बराबर लिख दिया 0। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जो है मध्य पद बांट देंगे, है ना। इसका गुणनखंड करने का तरीका क्या है कि हम लोग देखते हैं कि मध्य पद बांट के अगर गुणनखंड हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो श्रीधराचार्य के विधि से करते हैं। तो संभवतः यह जो है मध्य पद को बांट देने से हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। तो 2 का यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, इसका मतलब 1 समझिए, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे, मैंने इसका इसमें गुणा कर लेते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक फिलहाल में क्या है, 1 है। तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही होगा। और 2 को ऐसे 2 भागों में बांटना है ताकि जो है जोड़ घटाना करने पर -3 आ जाए और गुणा करने पर 2 आ जाए। तो हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग ले ले 1, यहाँ पे 1 और प्लस में 1 ले लेते हैं और माइनस में 3 ले लें, तो प्लस माइनस घटेगा, 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 आ जाएगा। गड़बड़ हो रहा है भाई, 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या, और दोनों माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, दोनों माइनस में ले लेते हैं, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3, यानी कि मध्य पद आ गया -3। और इन दोनों का गुणा करते हैं -1 का -2 के साथ, तो आराम से प्लस में 2 आ जाएगा। और यही शर्त होता है गुणनखंड करने का कि इसका इसमें गुणा कर लेते हैं तो 2 आया, और 2 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि जोड़ घटाना करने पर -3 आ जाए और गुणा करने पर 2 आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, -1 और -2 ले लिया, इसको जोड़ा जाए तो आराम से -3 आ जाएगा, और -1 का 2 के साथ गुणा किया जाए तो आराम से जो है -2 आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोगों का ये जो है यह जोड़ा लग गया। अब जो है इसमें हम लोग मान भर देते हैं, तो x का स्क्वायर 1 दिखाने की ज़रूरत नहीं होता है, तो x का स्क्वायर और माइनस में x ले लेते हैं और माइनस में 2x ले लेते हैं, यानी कि -3x को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और प्लस में 2 बराबर क्या हो गया, 0। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो x अगर कॉमन ले लेते हैं तो x -1 बच जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो x -1 बच जाएगा बराबर 0। अब दोस्तों देखिए, यह हमेशा ध्यान रखिएगा गुणनखंड करते वक्त इस दोनों ब्रैकेट में, मतलब इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम संख्या होना चाहिए। अगर सेम संख्या नहीं आता है तो समझिए आपका गुणनखंड ठीक नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे देखिए x -2 घटा लेंगे, मतलब इसको एक जो है ब्रैकेट में लिखेंगे, तो x -2 को एक ब्रैकेट में रख देंगे और x -1 को एक ब्रैकेट में रख देंगे और बराबर लिख देंगे 0। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए इन दोनों चीज़ों का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं x -2 बराबर 0 या x -1 बराबर 0। तभी ना जब भाई या तो यह 0 के बराबर हो या तो यह 0 के बराबर हो, तभी ना इधर 0 आएगा। मैंने या तो यहाँ पे 0 हो तब ना 0 का इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, या इसका मान 0 हो तब ना इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों का मान 0 रख सकते हैं। ओके, अब जो है क्या करेंगे, अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो x -2 बराबर 0, तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2, और यहाँ पे x -1 बराबर 0, तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1। ओके, तो इस प्रकार हम लोग को, चूंकि यह द्विघात समीकरण है तो 2 मान प्राप्त होंगे, तो इसलिए अभिष्ट समीकरण का मूल क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण x बराबर, अतः समीकरण के मूल, अतः समीकरण के मूल कितने हैं, तो x 1 और 2 है। मूल कितने हैं, तो 1 और 2 के बराबर है। ओके, बस इतना लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, ख है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए हल लिखेंगे और हम सबको क्या दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो हम लोग को केवल दिया है त्रिभुजों का परिमाप। त्रिभुजों का परिमाप कितना है, 40 सेमी और 60 सेमी। त्रिभुज का परिमाप दिया है कितना, 40 और 60। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। ओके, ये त्रिभुज का परिमाप हम लोग को दिया गया है। तो दोस्तों, हम सबको यह पता होना चाहिए कि त्रिभुज का परिमाप अगर दिया है तो क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोग को बताना है। तो क्षेत्रफल और त्रिभुज के परिमाप में क्या संबंध होता है, या त्रिभुज की भुजाओं और क्षेत्रफलों में क्या संबंध होता है, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उनके त्रिभुज के भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और एक होता है त्रिभुज का परिमाप जो है, त्रिभुज के परिमापों का अनुपात उनके जो है भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी सूत्र का यूज करते हैं। किस सूत्र का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात सदैव उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात एक त्रिभुज का परिमाप बटे दूसरे त्रिभुज के परिमाप का जो अनुपात है वह एक त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात एक त्रिभुज का परिमाप हमको दिया गया है कितना, 40 बटे दूसरे त्रिभुज का परिमाप हमको दिया गया है 60। यह बराबर हो जाएगा क्या, एक त्रिभुज की एक भुजा बराबर दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं एक त्रिभुज की एक भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, माना इतना हो जाएगा, एक त्रिभुज की एक भुजा, यही लिख देंगे, एक त्रिभुज की एक भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर हो जाएगा यह 40 बटे 60। अब 40 बटे 60 को हम लोग 10 से अगर भाग देंगे तो 10 चौको 40 और 10 छक्के 60, यानी कि 4 बटे 6। ठीक है, 4 बटे 6 हो गया। हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, एक त्रिभुज का हम लोग को क्या प्राप्त हो गया कि एक त्रिभुज की एक भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की एक भुजा 4 बटे 6 हो गया। ठीक है, अब जो है हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते होंगे कि आप लोग जानते होंगे कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है यह एक त्रिभुज की एक भुजा के वर्ग बटे दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अब एक त्रिभुज की एक भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की एक भुजा हम लोगों को प्राप्त हुआ है 4 बटे 6। तो 4 बटे 6 और इसका क्या कर देंगे हम लोग, वर्ग कर सकते हैं, माने इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, मतलब इन दोनों का वर्ग। अब इन दोनों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर 4 चौका 16 और 6 छक्के 36। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा, 16 बटे 36, 16 बटे 36। तो 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36, और इसको और छोटा भी कर सकते हैं, तो इसको सरल कर लेते हैं। तो 4 चौका 16 और 4 नवा 36, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 बटे 9, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 संबंध 9 का अनुपात हो जाएगा, 4 संबंध 9 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, समय का अभाव है तो इसलिए थोड़ा जल्दी कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन गो है, एक्स और वाई के एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु इतना और इतना से समान दूरी पर हो, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए हम लोगों को कहा गया है कि एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7 1 और 3 5 से समान दूरी पर हो। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई बिंदु है और दो बिंदुओं से समान दूरी पर कब होगा। मान लीजिए एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ए का निर्देशांक मान लीजिए आपको दिया गया है 7 और 1 मान लीजिए, और बी का निर्देशांक मान लीजिए आप लोगों को दिया गया है 3 और ये 5। 3 5 का मतलब यह जो है दिया गया है कि दो बिंदुओं के बीच दो बिंदु माने एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7 1 और बिंदु 3 5 से समान दूरी पर बैठा हो। एक मतलब क्या है कि हमने मान लिया कि ए बिंदु है, हाँ, जिसका निर्देशांक 7 और 1 है, और बी बिंदु है जिसका निर्देशांक 3 5 है। तो यह जो है अब कह रहा है कि एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से समान दूरी पर हो। तो कहने का मतलब ये इन दोनों से समान दूरी पर अगर कोई बिंदु है तो वह इन दोनों के बीचों बीच में बैठा होगा। तो मान लेते हैं कि वह बिंदु क्या है, पी है, और इसका निर्देशांक जो है क्या है, तो एक्स और वाई है। ओके, तो दो बिंदु माना वह बिंदु जो है क्या हो गया, पी है, जो कि इन दोनों से समान दूरी पर बैठा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यह समान दूरी पर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर होगी। तो हम लोग ए और पी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं और पी और बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं और इसको तुलना कर देते हैं। तुलना करने का मतलब बराबर कर देते हैं। तो जो है देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि ए से पी तक की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए से पी तक के बीच की दूरी निकालने के लिए ए पी बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, पी बी लिख सकते हैं ना, पी बी। मैंने कहने का मतलब ये है कि पी जो है क्या होगा, इन दोनों के बीचों बीच में बैठा है, अर्थात ए पी बराबर होगा पी बी के, होगा ना, ए पी पी बी के बराबर होगा। लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिख दीजिएगा, मान लीजिए या माना, यहाँ पे लिखिएगा माना, माना जो है क्या है, तो बिंदु P बिंदु P जिसका निर्देशांक x और y है, ठीक है, बिंदु A और B से क्या है, समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है। अगर समदूरस्थ है तो AP बराबर होगा PB के, ठीक है, AP बराबर होगा PB के। यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार अगर ये समदूरस्थ है तो AP बराबर होगा PB के। तो AP बराबर हो गया PB के, तो AP बराबर PB, तो AP बराबर PB। अब एक P का जो है बीच का दूरी निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, AP के A से P के बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में सूत्र होगा x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर, अब प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर होगा नू, अब बराबर। अब P से जो है B के बीच की दूरी सूत्र वही रहेगा क्या, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर, अब प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, सूत्र यही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा इन दोनों का अगर तुलना कर रहे हैं तो इस करनी का कोई काम नहीं है, मतलब करनी से करनी काट सकते हैं, करनी से करनी काट सकते हैं। तो हम लोग को फ्रेश सूत्र क्या प्राप्त होगा, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, यही सूत्र होता है दूरी निकालने का सूत्र। अब जो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान भर लेते हैं। यदि हम लोग A और P के बीच की दूरी निकालते हैं, A और P के बीच की दूरी,
तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको x1 और इसको जो है y1 ले सकते हैं, और यहाँ पे जो है x2 और y2 ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही दिखा दीजिएगा आप लोग परीक्षा में भी हल करते समय। x1 हमने 7 लिया है, y1 हमने 1 लिया है, यहाँ x2 x लिया है, और y2 जो है क्या लिया है, तो y लिया है। ओके, अब इसमें मान भर देते हैं। देखिए अब इसका मेमोरी फुल हो गया है, तो इसीलिए ना जो है दिक्कत हो जाता है। अब देखिए ये जो घंटी बजा है, समझिए मेमोरी फुल होने का बजा है। तो देख लीजिए अब यहाँ पे देखिए x1 और x2 का मान देख लीजिए। ठीक है, x1 का मान जो है क्या हो जाएगा 7। ठीक है, और x2 का x1 माइनस x2, x1 का मान 7, x2 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना हो जाएगा 1, माइनस में y2 का मान कितना हो जाएगा y। ओके, और इसका वर्ग है तो वर्ग बराबर। यहाँ पे देखिए अब हम लोग यदि P से B के बीच की दूरी निकालते हैं, P और B के बीच की दूरी, तो जो है यहाँ x2 और y2 रहने दीजिए, इसको फिर से x1 और y1 मान लीजिए, माने इधर से इधर समझ लीजिए, इसको पहला बिंदु इसको दूसरा बिंदु मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको x1 y1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है यहाँ से मान भर देते हैं। तो x1 का मान यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे 3, और माइनस में x2 का मान देखिए, तो x2 का मान जो है x है, तो यहाँ पे लिख देंगे x और इसका वर्ग कर लेंगे, प्लस में जो है y1 का मान देखिए, तो यहाँ पे 5 है, और माइनस में y2 का मान कितना है y है, तो यहाँ पे y का वर्ग कर देंगे। ओके, मान रख दिया हमने। अब इसको जो है क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अब जो भी सॉल्यूशन आएगा इसको जो है देख लीजिए। तो x माइनस 7 है, ये 7 माइनस x का जब विस्तार करेंगे तो हम लोग जो इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको लिख सकते हैं 7 का वर्ग, और प्लस में x का वर्ग, और माइनस में 2 इंटू 7 इंटू x हो जाएगा इसका वर्ग, अब प्लस में 1 माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 1 का वर्ग, धन में y का वर्ग, और माइनस में जो है 2 इंटू 1 इंटू वाई, यही होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, तो a b हाँ यहाँ पे रख दिया गया बराबर। इधर क्या करेंगे, इसी तरह से करेंगे 3 का वर्ग, धन में x का वर्ग, माइनस में 2 इंटू 3 इंटू x हो जाएगा इसका वर्ग, और प्लस में यहाँ पे देखिए 5 का वर्ग, प्लस में y का वर्ग, माइनस में 2 इंटू 5 इंटू वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, अब 7 सत्तर 49 हो जाएगा, 7 सत्तर अगर 7 का वर्ग करते हैं तो 7 सत्तर 49 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए x का वर्ग इधर भी है, x का वर्ग इधर भी है, तो ये ख़त्म हो जाएगा हाँ। और यहाँ पे देखिए 7 दूना 14x हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में लिख सकते हैं 14x, और यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग 1 होगा, और यहाँ पे देखिए y का स्क्वायर है, यहाँ भी y का स्क्वायर है, तो ये ख़त्म हो जाएगा ना। बराबर के इधर भी प्लस में है, बराबर के इधर भी प्लस में है, और संख्या जो है सेम है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2y, मैंने 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, फिर 2 का y में गुणा करेंगे तो 2y, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2y। अब बराबर जो है क्या हो जाएगा, बराबर इधर कितना 3 तरीके 9, माइनस में 3 दूना 6x, और यहाँ पे हो जाएगा 5 पचे 25, और फिर यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस में 5 दूना 10y, माइनस में 10y हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस में 10y हो गया, देख लीजिए कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना। 3 तरीके 9, 3 दूना 6x, प्लस में 5 पचे 25, माइनस में 10y, यही ना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को जो x और y में संबंध बताना है, तो एक तरफ हम लोग कर देते हैं 0, ठीक है, एक तरफ 0 कर लेते हैं। तो 0 करने के लिए देखिए इन सभी को इसमें से हम लोग कुछ कर सकते हैं। पहले इस इधर को इधर सॉल्व कर लेते हैं, इधर का और इधर कुछ और सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा देखिए, प्लस में 49 है, प्लस में 1 है, तो 49 और 1 50 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस में 14x हो जाएगा, और माइनस में 2y हो जाएगा। इधर देखिए
ये प्लस में 9 है, प्लस में 25 है, 25 9 कितना हो जाएगा, तो 9 4 13 के 3 सॉरी 9 5 14 के 4 हासिल 1 और 2 1 3 34 हो गया। और क्या हो जाएगा, आई जो है देखिए माइनस में 6x हो जाएगा और माइनस में 10y हो जाएगा। अब जो है क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इसको इधर ले जाते हैं और जो नंबर है इसको इधर लाते हैं, माने अचर राशि को एक तरफ कर लेते हैं, चर राशि को एक तरफ। तो 50 और माइनस में जो है क्या हो जाएगा, माइनस में ये 34 हो जाएगा, इधर आएगा तो, और बराबर इसको इधर ले जाते हैं तो प्लस में जो है 14x हो जाएगा और इसमें जो है x माइनस में 6x है। ठीक है, मैंने इसको जो है यहाँ लिखते हैं इस x के साथ। ठीक है, -2 को जो इधर लाएंगे तो प्लस में 2y हो जाएगा, इधर जो है माइनस में 10y है, तो ऐसे लिख लेते हैं। अब इसके बाद से जो है क्या होगा, 50 में से 34 घटा दीजिए तो 10 में से 4 जा 6 और 4 में से 3 जा 1 16 बराबर इधर क्या हो जाएगा, 14x में से 6x घट जाएगा तो 8 हो जाएगा x का मान, मैंने 8x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10y माइनस में है, 2y प्लस में है, घट जाएगा तो 10 में से 2 जा 8 तो माइनस में 8y हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 8y हो जाएगा। अब चाहे तो इसको और हल्का करने के लिए पूरा समीकरण में 8 से भाग दे दीजिए तो 8 दूना 16 8 एक नाम 8 तो x से बचेगा, माइनस में जो क्या हो जाएगा y, तो x माइनस वाई बराबर जो है कितना हो गया 2। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 2 हो गया, तो x माइनस वाई का मान 2 हो जाएगा। बस यही हम लोग का वांछित समीकरण, x और y में संबंध क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 2 होगा। अभिष्ट उत्तर हम लोग का यही हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे आंसर। ओके, यही हम लोग को बताना था कि x और y में क्या संबंध है। ठीक है, तो x और y में संबंध निकल गया। आगे देखते हैं, अगला सवाल देख लीजिए घ, यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 जहाँ 2a न्यून कोण है तो जो है a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब देखिए, अब ये लास्ट सवाल है, केवल जो है यहीं तक जो है आ पाएगा इस मेमोरी में, तो बस यहीं तक जो है बता पाएंगे दोस्तों। फिर हम देख रहे हैं कि चौथा जो है एक दूसरे वीडियो बनाना ही पड़ेगा, तो अगले वीडियो में जो है चौथा का पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो घ ये लास्ट है और इसको देख लीजिए। तो इसको जो है हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखिएगा हल, यानी कि तीसरे का क्या है घ है, तो यहाँ पे लिखिएगा तीसरा घ, यहाँ पे लिखिएगा हल। ओके, और हमको क्या दिया गया है, तो हमको दिया गया है tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री। ओके, तो जहाँ 2a न्यून कोण है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हम लोग को जो दिया गया है, हम लोग को दिया गया है कि tan 2a बराबर काट a माइनस 18, तो हम लोग को a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे तो दिया है, तो ये लिख दीजिएगा कि दिया है। अब हम लोग यहाँ पे इंगित करता है यह चीज़, क्या इंगित करता है कि tan 2a कैसे आया होगा, तो tan 2a कैसे आया होगा या काट a माइनस 18 कैसे आया होगा, तो हम लोग जो इस पे विचार करते हैं कि tan 2a कैसे आया होगा। तो tan 2a जो है आने से पहले ये ऐसे होगा, अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान क्या, ये क्लियर है कि tan 2a को हम लोग लिख सकते हैं काट 90 माइनस 2a। ठीक है, काट 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होगा, तो काट 90 माइनस 2a तो tan 2a हो जाएगा। तो इसी बतिया को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो काट a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। और इसको हमने जो है काट के रूप में फॉर्मेट कर लिया tan को, ताकि काट से काट कैंसिल हो जाए, तो काट से काट कैंसिल कर दीजिए, यह जो है क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस 2a। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए tan 2a को हम लोग ने लिख सकते हैं काट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं ना, कहाँ से कि काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो इसने जो है क्या किया होगा कि काट 90 माइनस 2a लिया होगा और काट 90 माइनस 2a को लिख दिया है इसने tan 2a। ठीक है, तो इसी बतिया को हम भी घुमा दे रहे हैं, तो इसको लिख दे रहे हैं काट 90 माइनस 2a, और काट से जो है काट कैंसिल हो गया क्योंकि इधर भी काट है, तो काट से काट का भाग होगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो इधर हो गया 9 माइनस 2a बराबर इधर कितना हो जाएगा,
तो a माइनस 18 डिग्री। ओके, तो a माइनस 18 डिग्री हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2a को इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए। तो 90 माइनस में 18 है, इधर आएगा तो प्लस में 18 हो जाएगा। और इसको इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 2a और ये जो है प्लस में a ही रहेगा। अब देख लीजिए ध्यान से, इसको हमने क्या किया, इधर ला दिया, ये इधर पहले से था, इसको हमने क्या किया, इधर लाया। चिन्ह जो है बदल जाता है, आप लोग जानते होंगे कि माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 90 18 जोड़ दीजिए। तो 90 18 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 9 1 10 108 हो जाएगा और बराबर इधर क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, क्योंकि 2a या प्लस a तो कितना हो गया 3a हो गया। अब 3 को इधर लाते हैं, क्योंकि a का मान बताना है तो 3 को भी हटाना पड़ेगा, तो 3 को भी पक्षांतर कर लेते हैं। तो 3 जब इधर आएगा, यहाँ पर गुणा का संबंध है इन दोनों के साथ, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो 108 अब भागे में कितना हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा a। ओके, अब 3 से काट दीजिए, 3 3 9 और 3 9 3 6 18, 3 3 9 1 बचा 3 6 18, यानी कि a का मान जो है कितना हो गया 96। a का मान कितना हो गया 96। तो a का मान 3 3 9 है ना, 3 3 9 तो 3 हो जाना 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 96 तो नहीं होगा ना। 3 3 9 यहाँ पे 3 लिखेंगे और 3 6 18, 36 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए ना 108 है, तो 108 में 3 से भाग दीजिए, तो 3 3 9 होगा, 10 में से 9 घट जाएगा, एक बचेगा, 8 उतार लेंगे तो 18 होगा, 3 6 18, तो कितना हो गया 36। तो a का मान कितना हो गया 36। ओके, बस यही मान बताना था a का। तो फिलहाल में दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद से जो है अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। और दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोगों को हल्का सा भी पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो कमेंट वगैरह भी आप लोग कर दीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। 2 मिनट का समय लगेगा, तो 1 सेकेंड का समय लगेगा केवल लाइक करने में, और कमेंट वगैरह लिखने में तो कुछ समय लग जाता है। तो इतना आप लोग जो है समय नहीं है कि आप लोग कमेंट लिखें, तो कम से कम लाइक ज़रूर वीडियो को कर दीजिएगा। यही हम लोग को हौसला देता है, साहस देता है दोस्तों। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।